अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके साथ इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं डिटेल के साथ उर्दू और इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। बार बार प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें 200 से ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस टेंस में आपसे शेयर करूंगी बयानिया जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले कैसे बनते हैं, जुमले के आखिर में कौन से अल्फाज आते हैं, जुमले बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, डिटेल के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतली, कोई भी काम जो माजी में एक दफा हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान है, उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ छोटिए बड़िए ये आते हैं। इसको बनाने का असूल ये है, पास्ट वर्ब इस्तेमाल करते हैं यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ मनफी फिक्रे में डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे और सवालिया फिक्रे में डिड पहले आ जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, डिड के साथ नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का असूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेशन है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इकट्ठे सफर किया, वी ट्रेवल्ड टुगेदर। उसने मुझसे बहस की, शी आर्ग्यूड विद मी। मैंने उसे माफ कर दिया, आई फॉरगेव हिम। वो त्योहार से लुत्फ अंदोज हुए, दे enjoyed a event। वो बाजार गई, she went to market। went सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म गो है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इकट्ठे सफर नहीं किया, we did not travel together। उसने मुझसे बहस नहीं की, she did not argue with me। मैंने उसे माफ नहीं किया, I did not forgive him। वो त्योहार से लुत्फ अंदोज नहीं हुए, they did not enjoy a event। वो बाजार नहीं गई, she did not go to market। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है did प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमने इकट्ठे सफर किया, डिड वी ट्रेवल टुगेदर। क्या उसने मुझसे बहस की, डिड शी आर्ग्यू विद मी। क्या मैंने उसे माफ कर दिया, डिड आई फॉरगिव हिम। क्या वो त्योहार से लुत्फ अंदोज हुए, डिड दे एंजॉय आ इवेंट। क्या वो बाजार गई, डिड शी गो टू मार्केट। पास्ट इंडेफिनिट डेली लाइफ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई केम अर्ली फ्रॉम स्कूल yesterday। वी एट पिज्जा लास्ट वीक। ही प्लेड फुटबॉल yesterday। I snowed a lot last year। You ate my cake। Did he learn Spanish। इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड एंड एंडेड इन द पास्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन। एफर्मेटिव सेंटेंस, आई प्लेड सॉकर। आई सब्जेक्ट, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉकर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, I did not play soccer। I सब्जेक्ट, did not हेल्पिंग वर्ब। जब हम did लगाएंगे तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है, soccer ऑब्जेक्ट।
आई डिड नॉट प्ले सॉकर। क्वेश्चन, डिड आई प्ले सॉकर? पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस की एक और एग्जांपल देखते हैं। यू वॉच्ड टीवी। यू सब्जेक्ट, वॉच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टीवी ऑब्जेक्ट। यू डिड नॉट वॉच टीवी। जब देखें हमने डिड का इस्तेमाल किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। यू सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट टीवी हो गया। इंटेरोगेटिव इसी का बनाते हैं। डिड शुरू में आ जाता है, डिड उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड यू वॉच टीवी? ही एट लंच। ही डिड नॉट ईट लंच। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही ईट लंच? शी रेड न्यूज। शी डिड नॉट रेड न्यूज। डिड शी रेड न्यूज? इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड। इट मेड नॉइज। इट डिड नॉट मेक नॉइज। डिड इट मेक नॉइज? वी ड्रिंक टी। वी डिड नॉट ड्रिंक टी। डिड वी ड्रिंक टी? दे स्टडीड आर्ट। दे डिड नॉट स्टडी आर्ट। डिड दे स्टडी आर्ट? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक। इसकी एक और पहचान इन अल्फाज से है। उर्दू फिक्रों के आखिर पर लिया, दिया, किया, आया, गया वगैरह आता है। वर्ब की फॉर्म फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इमदादी अफ़ाल, सादा जुमलों में इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता, मनफी और सवालिया जुमलों में डिड इस्तेमाल होता है। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने मैच खेला, वी प्लेड द मैच। हमने मैच नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले द मैच। क्या हमने मैच खेला? डिड वी प्ले द मैच? Here are some examples: affirmative sentence, negative and interrogative sentence of past indefinite tense. Affirmative sentence indefinite, मैंने इम्तिहान के लिए पढ़ाई नहीं की। I did not study for the exam. मैं उससे नहीं मिला। I did not meet him. हम शॉपिंग करने नहीं गए। We did not go shopping. उसने पार्टी में शिरकत नहीं की। She did not attend the party. वो अपने दोस्त से मिलने नहीं गया। He did not visit his friend. देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाया गया है। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमने फिल्म नहीं देखी, वी डिड नॉट वॉच द मूवी। मैं पार्टी में नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। उन्होंने नए कपड़े नहीं खरीदे, दे डिड नॉट बाय न्यू क्लोथ्स। उसने इम्तिहान पास नहीं किया, ही डिड नॉट पास द एग्जाम। तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, यू डिड नॉट कॉल मी। आई वेंट टू एलिमेंट्री स्कूल in Texas. I went on vacation to Spain this summer. I went swimming in the sea yesterday. They were very tired last week. I passed the math exam yesterday. The mechanic fixed my car. I worked for 3 hours yesterday. You did not go to the bed early. Did they watch a movie? Did I become a teacher? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक और पहचान इन अल्फाज में करते हैं। उर्दू फिक्रात के आखिर में ता था, ती थी, करते थे, अलिफ मद आ, ये अलिफ या, ये बड़ी ये हमजा छोटी नून गुन्ना छोटी आता है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फेल माजी मुतलिक की उर्दू की कुछ मिसालें देखते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। उसने मुझे बताया कि उसने सबक याद कर लिया। हमारे आने से पहले वो कहाँ चला गया था।
रात होने से पहले मैं घर जा चुका था। वो ये खबर पहले ही सुन चुका था। खत लिखने के बाद शीला स्कूल गई। बारिश होने से पहले बच्चे घर नहीं गए थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अब कुछ इंग्लिश की एग्जाम्पल्स देखते हैं। When I reached the station, the train had gone. He told me that he had learned his lesson. Where had he gone before we came? I had gone to home before the night. He had already heard this news. Sheila went to school after he had written a letter. The children had gone home before it rained. पास्ट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में एक और पहचान इस तरह से करते हैं, वो तमाम फ़िक्रात जिनके आखिर में अलिफ छोटिए या अलिफ या बड़िए वगैरह आता है। मसलन अब इसकी इंग्लिश सेंटेंसेस और उर्दू सेंटेंसेस देखते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से आई। शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का इंग्लिश में फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म केम, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑब्जेक्ट। उन्होंने मैच खेला, दे प्लेड द मैच। दे सब्जेक्ट, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैच ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। आई सब्जेक्ट, ड्रैंक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाटर पानी। उसने चाय बनाई, ही मेड टी। ही सब्जेक्ट, मेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टी ऑब्जेक्ट हो गया। उसने वजीफा हासिल किया, शी गॉट। शी सब्जेक्ट हो गया, गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्कॉलरशिप ऑब्जेक्ट हो गया। शी गॉट स्कॉलरशिप। जोर की बारिश हुई, इट रेन्ड हैवीली। इट सब्जेक्ट हो गया, रेन्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैवीली ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वी वॉच्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट। We did not watch the news last night. Did we watch the news last night? They went to the party yesterday. They did not go to the party yesterday. Did they go to the party yesterday? Did she read the book? She did not read the book. Did she read the book? He drew beautiful picture last week. He did not draw beautiful picture last week. Did he draw beautiful picture last week? I learned Spanish last summer. I did not learn Spanish last summer. Did I learn Spanish last summer? You gave the present to your friend. You did not give the present to your friend. Did you give the present to your friend? We bought a new car. We did not buy a new car. Did we buy a new car? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक, वो फेल जिससे किसी काम या फेल का ज़माना माजी में होना या करना मालूम हो, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं और इसकी अलामत ये है कि उर्दू में इसके आखिर में अलिफ मद आ, अलिफ बड़िए या अलिफ छोटी ई की आवाज़ होती है। एफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने ख़त लिखा, आई रोट द लेटर, उसने अपना इम्तिहान पास किया, शी पास्ड हर टेस्ट, उसने कुछ नहीं ख़रीदा, ही डिड नॉट बाय एनीथिंग, क्या मैंने कुछ गलत कहा, डिड आई से समथिंग रॉन्ग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं 7 बजे उठा, आई वोक अप एट 7, मैंने लोगों की मदद की, आई हेल्प्ड पीपल, मैंने यहाँ काम किया, आई वर्कड हियर। Here are some basic examples of past indefinite tense. I went to the park yesterday. She ate breakfast at 7 a.m. They played cricket in the evening. He wrote a letter to his friend. We watched a movie last night. She sang beautifully at the concert. I visited Karachi last month. He finished his homework. They danced at the party. Here are some more positive
negative and interrogative sentence of past indefinite tense. I ate, I did not eat, did I ate, you left, you did not leave, did you leave, he ran, he did not run, did he run, she smiled, she did not smile, did she smile, it worked, it did not work, did it work, we sang, we did not sing, did we sing, they played, they did not play, did they play, I read, I did not read, did I read, you watched, you did not watch, did you watch, he studied, he did not study, did he study. हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारी उतनी ही ज़्यादा सेंटेंस बिल्डिंग अच्छी होगी। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। He met his wife 6 years ago. He did not meet her. Did he feel sad yesterday? जब हम did हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। I graduated from the university. I did not graduate. Did they watch a movie? They watched a movie yesterday. They did not watch a movie. Did he met her? You went to the bed early. You didn't go to the bed early. Did she study in the library? They had dinner last night. They did not have dinner. Did we make a cake for you? He felt sad yesterday. The police did not find only clues. Did you go to the bed early? We made a cake for you. I did not become a teacher. Did they have dinner last night? The police found some clues. He did not feel sad yesterday. Did I graduate? I became a teacher 2 years ago. We did not make a cake for you. Did I become a teacher? यहाँ पर past indefinite tense के पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक बहुत ही आसान एग्जांपल्स देखते हैं। आई स्टार्टेड, यू स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, शी स्टार्टेड, इट स्टार्टेड, वी स्टार्टेड। यानी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। पास्ट की इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब डिड नॉट लगाया जाता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। आई डिड नॉट या कहीं आई डिडंट स्टार्ट, यू डिडंट स्टार्ट, ही डिड नॉट स्टार्ट, ही डिडंट स्टार्ट, शी डिड नॉट स्टार्ट, शी डिडंट स्टार्ट। आप डिड नॉट भी कह सकते हैं और डिडंट भी कह सकते हैं। It did not start. It didn't start. We did not start. We didn't start. Past indefinite tense का interrogative sentence बनाने का रूल ये है, did plus subject plus first form of the verb plus object। अब sentence देखते हैं। Did I start? Did you start? Did he start? Did she start? Did it start? Did we start? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है इट केम, नेगेटिव सेंटेंस है इट डिड नॉट कम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डिड इट कम। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है डिड नॉट इट कम। पॉजिटिव सेंटेंस है दे केम, नेगेटिव दे डिड नॉट कम, इंटेरोगेटिव डिड दे कम और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट दे कम। पॉजिटिव सेंटेंस है वी केम, नेगेटिव है वी डिड नॉट कम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डिड वी कम और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट वी कम। Here are some past simple tense sentences.
We waited for you for 15 minutes. They went to the cinema yesterday and then ate. I went to elementary school in taxi. I went on vacation to Spain this summer. I went swimming in the sea yesterday. I bought a new computer last. I watched this movie with my sister. We opened a new YouTube channel. We played game in the park for hours yesterday. Samuel did not come to the picnic yesterday. पास्ट इंडेफिनेट टेंस फेल माजी मुतलिक इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है, वो फेल जिससे किसी काम या फेल का ज़माना माजी में होना या करना मालूम हो, इसे फेल माजी मुतलिक पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुमने उसकी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प हर। मैंने किताब नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय बुक्स। मैंने कार नहीं चलाई, आई डिड नॉट ड्राइव। उसने कार नहीं चलाई, ही डिड नॉट ड्राइव कार। उसने दुआ नहीं की, शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने दुआ नहीं की, दे डिड नॉट प्रे। Here are some examples. She woke up early in the morning. You didn't write a letter last week. They went to the office early. Did you sing the song on stage? We ate pizza in the bakery shop. My father lived in California. She spoke good English to the interviewer. Did you not finish your homework? You just need to know that I didn't do it. Mary didn't write the letter, I did. They did not finish when they started. We didn't know our teachers were there. The police didn't find anything important in this area. Some didn't do their task today. She didn't remember the detail. Yubi did not use my console last night. They just did not make his decision. The house did not collapse. We did not launch the rocket yesterday. They did not tell anyone about it. I did not kill the fish. पास्ट इंडेफिनेट टेंस की उर्दू में एक और पहचान देखते हैं। उर्दू फिकरात के आखिर में ता, था, ती, थी करते थे, या ये अलिफ या, ये बड़ी ये, हमज़ा बड़ी ए, ये नून गुन्ना छोटी ए, हमज़ा छोटी ई आता है। फेल माजी मुतलिक में फ़ाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की इसकी डेफिनेशन ये है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये है, डिड सबसे पहले आ जाता है, नॉट हटा दिया जाता है, और जब डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलिए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जोर की बारिश हुई, इट रेन्ड हेवीली। उन्होंने मैच जीता, दे वन द मैच। उसने चाय बनाई, शी मेड टी। हम घर गए, वी वेंट होम। He went to school, he wanted to advise him, he abused him, he recited the holy book, he cultivated the rice, he cheated them, I supported him. His eyes filled with tears, she loved her father, I did my homework, the sword fell from his hands, my brother played hockey. I turned off the light before I went out. My grandfather walked 2 miles before breakfast. I checked it before I left the house. She listened to the old man's story. The plane took off late due to fog. They used to live in New York for a short time. Do you remember when we met last?
We met before. He was late for school yesterday. She never got up early in the morning. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करें। आसान है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सेंटेंस बिल्कुल समझ आ गए। सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें और आप खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ वर्ब्स की फॉर्म फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो टेंस में इस्तेमाल होती हैं कुछ दी गई हैं, आप इसको भी रिवाइज कर लें। That's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.